नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति में सीएम दिखते थे उसका असर प्रशासन पर भी दिखता था। मतलब ये तय नहीं होता था कि सीएम कहीं चेंज कर ले, बीजेपी में फिर साथ ना आ जाए। 2017 में जिस तरीके से आ गए और फिर 2022 में अलग हुए हैं, तो कहीं फिर माहौल कभी कभी बदलता रहता था ना, कि साथ आ रहे हैं फिर अलग हो रहे हैं। इस वजह से प्रशासन भी थोड़ा सॉफ्ट रहता था बीजेपी से लेकिन इन दिनों प्रशासन थोड़ी तल्खी दिखानी शुरू कर दिया बीजेपी को लेकर, और ये तल्खी इस कदर बढ़ रही है धीरे धीरे ही सही कि आने वाले समय में बीजेपी के कई विधायक और पूर्व मंत्री पर बड़ी कार्रवाई की रणनीति बननी शुरू हो गई है। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। कल ही जो घटना घटी है भागलपुर में, श्रीकांत शर्मा के यहाँ जो रेड हुआ है पुल निर्माण निगम में, वो रेड साधारण रेड नहीं है। शायद बीजेपी साथ होती तो उनके यहाँ रेड नहीं होता। शायद वो संभावना बना रहता कि बीजेपी में भी वापसी हो सकती है, साथ फिर सरकार में आ सकते हैं, तो श्रीकांत शर्मा के यहाँ रेड नहीं होता। क्योंकि श्रीकांत शर्मा के यहाँ रेड इतने गोपनीय तरीके से हुआ है जो निगरानी विभाग के एसपी डीआईजी लेवल के अधिकारी तक को भी पता नहीं था कि रेड टीम भागलपुर किस लिए जा रही है। पूरी तौर पे गोपनीयता बरती गई थी। कोर्ट से जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में बहुत कम पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। सर्च ऑपरेशन को लेकर जो प्रक्रियाएं होती है कोर्ट में, उसकी जानकारी भी बहुत कम अधिकारियों को था। इतना टॉप सीक्रेट रखा गया था इस रेड को जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मतलब निगरानी विभाग में बहुत कम ऐसे रेड ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें रेड टीम को भी पता नहीं रहता है कि हम भागलपुर में जा कहाँ रहे हैं। और जब वो टीम भागलपुर पहुंच गई हाले सुबह, तब उनको हायर लेवल के निगरानी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके माध्यम से उनको सूचना दिया गया कि फलाने जगह पर आप, ये सारा लोकेशन है, आप उनको रेड कीजिए। तो गोपनीयता बरती गई। वजह यही है कि उक्त अधिकारी की बीजेपी के कई पूर्व विभागीय, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद सबसे बेहतर रिश्ता रहा है। कई कार्यक्रमों में फंडिंग इनके माध्यम से हुआ है और ये जानकारी सरकार को थी। बस निर्णय लेने की बात हो रही थी कि कैसे कार्रवाई की जाए। तो कह सकते हैं कि अभी तक विजिलेंस की जितनी भी कार्रवाई हुई है या आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई हुई है, जब उस कार्रवाई पर गौर करेंगे तो बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब बीजेपी से संबंधित अधिकारी निशाने पर बने हों। बहुत कम, आप गौर कीजिएगा, बहुत कम ऐसे अधिकारी हैं। लेकिन अब जो चीज़ें बदलती हुई दिख रही है, सिर्फ वही नहीं दिख रही है। मोतिहारी में एक पूर्व पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य की हत्या हुई है। उस मामले में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पिपरा विधायक, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी संलिप्तता के लिए जो कोलिडेटेड एविडेंस है, उस एविडेंस की बात उन्होंने स्वीकार किया है और अब उनके नार्को टेस्ट की अनुमति न्यायालय से लेने की तैयारी कर रही है। ये बदलाव दिख रहा है। कई महीने पहले हत्या हुई थी। उस हत्या में पूरी तौर पे पुलिस चुप्पी साधी हुई थी। नेम्ड केस था, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। जानकारी ये मिल रही है कि आरटीआई एक्टिविस्ट की जो मोतिहारी में हत्या हुई थी, उस मामले में बीजेपी के कई बड़े नेता का नाम सामने आया था। जो शूटर गिरफ्तार हुआ था उसने कई नेताओं का नाम लिया था। अब पुलिस उन पर कार्रवाई करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले कॉन्फेशनल बयान आया था और उस बयान में वहाँ के कई पूर्व विधायक और वहाँ के पार्टी के पदाधिकारी का नाम आया था, लेकिन कार्रवाई करने से पुलिस बच रही थी।
जबकि इतना पूरे देश स्तर पर दबाव था कि आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साध जा रही थी, जबकि उसका बेटा आग लगाकर सुसाइड कर दिया पिता को न्याय नहीं मिलने के कारण। फिर भी प्रशासन दबाव में नहीं रही, प्रशासन बीजेपी के इशारों पर चलती रही, वजह जो भी रहा हो, और कई सफ़ेदपोश बचते रहे। पुलिस उठाई भी, लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्हें छोड़ना पड़ा। तो अब खबर ये आ रही है कि उस केस को भी रीओपन किया जा रहा है। राजू सिंह के मामले में पटना हाई कोर्ट से भले उनको स्टे मिल गया हो, लेकिन बाकी जो प्रक्रिया है, चार्जशीट दर्ज करने की प्रक्रिया, ट्रायल शुरू करने की प्रक्रिया, एमएलए एमपी के लिए अलग से कोर्ट है, कोर्ट में जो है सो ट्रायल स्पीडी ट्रायल करा देना है, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहाँ के जिस सीओ से उनका विवाद हुआ था, उस सीओ का इस भीड़ में भी तबादला नहीं हुआ है। पूरी रणनीति के तहत उन्हें रोका गया है ताकि गवाही देने में कोई समस्या खड़ी नहीं हो, और उस मामले में अगर सीओ की गवाही हो गई तो तय मानिए कि राजू सिंह को सज़ा मिलनी ही मिलनी है। तो वहाँ पे भी कमोबेश वही खेल हो रहा है। इसके अलावा जितने उस तरीके के पदाधिकारी हैं जो बीजेपी के साथ रहते हुए काफ़ी चैन की बंसी बजाते रहे थे, उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। उन पर खास नज़र बनाकर रखी गई है, और ख़ास करके स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग, दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट के से जुड़े हुए लोगों पर सबसे पैनी नज़र है, और संयोग से ये दोनों विभाग आरजेडी कोटे के मंत्री के पास। और अब पहले वाली बात भी नहीं है, कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी अब इस मामले में उस तरीके की दखलंदाजी लगभग छोड़ दी है। नहीं तो मुख्यमंत्री के सचिवालय में भी कई ऐसे पदाधिकारी अभी भी हैं जो बीजेपी को लेकर थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, और उसका लाभ उन्हें मिलता रहा है। लेकिन अब वो स्थिति बदलती हुई दिख रही है। कई ऐसे मामले जिन मामलों को लेकर प्रशासन, भले ही वो जदयू के कार्यकर्ता के मामले में उस तरीके की का वो संदेह का लाभ उठा पाए या नहीं पाए, बीजेपी इसका लाभ उठाती रही है, और पदाधिकारी भी मदद करते रहे। अब देखना यह है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद निशाने पर, रडार पर कौन आते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में छापेमारी हुई है, जितने बड़ी राशि बरामद हुई है, बताइए 1 करोड़ के करीब कैश श्रीकांत शर्मा के घर से निकला है। उसके बाद बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में 30 प्लॉट है, आप समझ लीजिए। इसके अलावा 14, 15, 21 बैंक खाता, लॉकर सब आज खुल रहा है, और उसके बाद उसकी जांच होगी। और ये जनाब ऐसे पदाधिकारी रहे हैं पूरे टेन्योर में, कभी इनको साइड में पोस्टिंग ने हमेशा फील्ड में हुआ, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही रहे ये जनाब। जितना प्राइम पोस्टिंग हो सकता है सारा पोस्टिंग ये पाए हैं। अब देखना यह है कि विजिलेंस उस मामले में आगे कार्रवाई बढ़ाती है कि नहीं, क्योंकि विजिलेंस का काम करने का दायरा लिमिटेड है। लेकिन अगर राशि के, क्योंकि 1 करोड़ रुपया का राशि साधारण राशि नहीं है बिहार के लिए, बिहार में वो भी कैश 2 ब्रीफकेस में रखा हुआ था और पकड़ाया है। ब्रीफकेस में पैसे कहाँ से आए, ये बड़ी बात है। और अगर इसका कॉन्स्पिरेसी एंगल या क्रिमिनल एंगल पर जांच होनी शुरू हुई तो कई सफ़ेदपोश की नींद अब वैसे भी हराम है उसके यहाँ रेड होने से। पता चला कि वो सफ़ेदपोश, कई सफ़ेदपोश तो बिहार छोड़ चुके हैं जैसे ही रेड वहाँ शुरू हुआ। और अगर उसका कॉन्स्पिरेसी एंगल और पैसे कहाँ से आया है और किस तरीके से आया है, अगर उस पर जांच शुरू हो गई तो ये तय मानिए कि कई लोग दबोचे जा सकते हैं, क्योंकि ये खेल सिर्फ उसी प्रोजेक्ट मैनेजर का नहीं है। भागलपुर मतलब अगवानी घाट पुल भी समझ लीजिए, और ये सारे नेटवर्क कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसका आँच पटना में बैठे पदाधिकारी पर भी पड़ रहा है। वैसे आजकल उनका समय थोड़ा खराब चल रहा है। जब होता है ना कि स्टार आपका बुलंद है लेकिन कभी कभी स्थिति बदलती है, तो आजकल उनका समय खराब चल रहा है। अब देखना यह है कि इस बरामदगी के बाद
क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि अंदाज अब सरकार का बदलता जा रहा है, काम करने का तरीका बदलता जा रहा है। और अब बीजेपी समर्थित जो पदाधिकारी हैं वो भी अब थोड़ा घबराने लगे हैं, क्योंकि ये संदेशा था कि कब बदल जाए, तो उसका लाभ वो ले रहे थे। लेकिन 2-3 कार्रवाई जो पिछले 72 घंटे के दौरान हुई है, उस कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि अब सरकार किसी भी तरीके की रियायत बीजेपी के विधायक या बीजेपी के नेताओं को देने के मूड में नहीं है।